अक्षर पटेल और एंडिले फलकवायो, ये मैं ऐसे 2-3 नाम ले रहा हूँ दोस्तों जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट रन गेटर मार्करम है, तो मार्करम को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। मिलर भी हैं। हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज है उसके बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि पहला मैच कहाँ खेला जाएगा, ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है, ग्राउंड पिछले कुछ वर्षों में कैसा खेला है, कैसा वहां पर रिकॉर्ड रहा है, आपको कौन से प्लेयर पिक करने हैं, भारत कौन से प्लेयर को खिलाने वाला है, अफ्रीका की टीम में क्या बदलाव हुए हैं, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आती दोस्तों तो लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताने वाला हूं कि भारतीय टीम में बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं। अभी बदलाव तो होना ही है, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी हो रहे हैं। तो केएल राहुल को फिलहाल इस वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी दी गई है, तो देखते हैं वो कैसा करते हैं। T20 की कप्तानी तो आपको पता है सूर्य कुमार यादव कर ही रहे हैं। टेस्ट में शायद रोहित अभी रहेंगे कप्तान, वो भी देखने वाली बात होगी। और वनडे में भी शायद बमुमा के इंजरी या कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से एडन मार्करम कप्तानी करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो मैच होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए कि वांडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ये भारतीय समय के अनुसार कल 1:30 बजे खेला जाएगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से कैसी टीम आपको पिक करनी है। हेड टू हेड जो मैचेस होते हैं अफ्रीका और भारत, उसके हिसाब से कैसी टीम पिक करनी है, तो वो सब टीमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहे। इससे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे जोहान्सबर्ग चलते हैं और वहाँ का वांडर स्टेडियम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड, ठीक है। अब मैं यहाँ की अगर बात कर लूँ तो जोहान्सबर्ग 34,000 की कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है। 5 मैचेस कुल हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक अगर मैं बात करूँ तो। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट बाउंड्री, थोड़ा सा क्रॉस खेलते हैं तो मुझे स्ट्रेट बाउंड्री 65 मीटर्स की लगती है। और ऑफ साइड अगर समझे ये पिच को यूज किया जाए तो एक साइड का थोड़ा सा नजदीक हो जाता है, बट फिर यहाँ से ये शॉट मारना, फाइन लेग की तरफ खेलना थोड़ा दूर हो जाएगा। अगर यहाँ से खेलेंगे तो ये नजदीक हो जाएगा। तो मिला जुला के एक साइड आप बोल सकते हो, अगर यहाँ से आप मिड विकेट के ऊपर से मारने के लिए थोड़ा सा ताकत एक्स्ट्रा लगता है। तो इस हिसाब से ये बाउंड्री थोड़ा सा बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आके फिर से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ग्राउंड होने वाला है। तो अब यहाँ पर हुए जो मैचेस है, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लूंगा। कुल 5 मैचेस में हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ 5 मैचों का पूरा हाल बताता हूँ कि वहां पर कैसे रन बने हैं, कौन प्लेयर काफी अच्छा खेला है। अफ्रीका ने तो 5 मैच खेले होंगे क्योंकि उनकी होम सीरीज है, अनलेस कोई वर्ल्ड कप का मैच हुआ हो विदाउट अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं अच्छा रन बनता है यहाँ पर। अगर आप रनों की बात करें तो लगभग आप बोल सकते हैं 300 का एक फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 के ही लगभग है। तो अगर आप देखोगे 300 से अधिक पहली इनिंग में 3 बार बना है, तो पहली इनिंग में बल्लेबाजी बोल सकते हो कि थोड़ा अच्छा हो सकता है। सेकेंड इनिंग में सिर्फ एक बार हो सकता है चेज हुआ हो, 251 से 300 एक बार वो चेज शायद हुआ हो या ना भी हुआ हो। 200 से कम एक बार बना है तो वो मुझे लगता है वो चेज तो हो गया होगा। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे विनिंग टीम की जो इनिंग होती है, तो इन 5 मैचों में 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 2 बार दूसरी बल्लेबाजी। तो 300 के ऊपर अगर रन बन जाता है तो सेकंड बल्लेबाजी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई यहाँ पर जो मदद है, आप फास्टर और मीडियम फास्टर को मिला के देखोगे तो 70% के लगभग पहुंच जाते हैं, 68% मान के चलिए। और वही 31-32% आपका स्पिनर्स को मदद है, ये स्पिनर्स है। तो स्पिनर्स के लिए भी काफी अच्छा है। कुलदीप यादव हैं आपके, केशव महाराज हैं, अक्षर पटेल हैं, अगर युजवेंद्र चहल का भी रिकॉर्ड अच्छा है अफ्रीका के साथ, तो हम देखेंगे कि टीम में किसे पिक करना है। अब यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करूँ तो कगिसो रबाडा है, लुंगी एंगड़ी, दोनों तो अभी टीम में है नहीं, तो मार्को यानसन भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। तो फिलहाल ये तीनों नहीं, भारत के पास अच्छा मौका है सीरीज जीतने का। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट रन गेटर मार्करम है, तो मार्करम को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। मिलर भी हैं और बाकी तो
पाकिस्तान के हैं, इन्होंने एक ही मैच में शायद 193 बनाया था। क्विंटन तो खेलेंगे नहीं, टेम्बा तो है नहीं सीरीज में। तो बाकी मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर बॉलिंग की भी बात करो तो फास्टर्स को आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मदद है। शम्सी के कुछ विकेटें हैं, 4 विकेटें, कितने मैचेस खेले हैं वो हम आके देख लेंगे। तो ये इस ग्राउंड का हाल है। अगर इस ग्राउंड पे मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राउंड की जो जो बल्लेबाज इस ग्राउंड पे खेले हैं, मैं थोड़ा सा आपको अगर वो दिखा दूं कि भाई बैटर्स जो खेले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पे एडन मार्करम का 102 का एवरेज है, मिलर का 136 का एवरेज है। इनके कुछ लास्ट इनिंग्स भी आपको अगर मैं दिखा दूं, ठीक है। क्विंटन डिकॉक, फकर जमान, ठीक है। वेंडर डूसन का अगर देखोगे 32 की एवरेज है, तो आप रख सकते हो टीम में, या आपके ऊपर है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं नीचे जाऊं, तो ये अगर भारत का एक भी मैच इस ग्राउंड पे पिछले 5 सालों में तो नहीं हुआ है, इसलिए आपको भारत के प्लेयर्स नहीं दिखेंगे। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस हैं बल्लेबाजों के। और अगर मैं बॉलर्स की बात करूं थोड़ा सा, तो देख सकते हो रबाडा के 2 मैच में ही 6 विकेट है, तो फास्टर यहाँ पे चल सकते हैं। मार्को एंसन, लुंगी एंगडी, सिसांडा मगाला के एक मैच में ही 5 विकेट है लगभग। केशव महाराज के 2 में 4 है, तबरेज के 4 में 4 है, एडम जाम्पा के 1 में 3 है। तो जैसे रिस्ट स्पिनर हुआ, उनको आप रख सकते हैं। या फिर मैं कुलदीप की भी बात करूंगा, उनको भी रख सकते हैं। कुलदीप हो गए, चहल कर सकते हो, केशव महाराज भी रख सकते हो। और शम्सी के भी 4 में 4 है, एक एक विकेट वो ले ही जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उन्हें लेना है कि नहीं, क्योंकि एक विकेट तो कम से कम वो लेंगे। अब मैं दोस्तों इस जो हमने ग्राउंड की स्टडी की, जैसा भी यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस है, इस ग्राउंड का रन कैसा बनता है, उसके हिसाब से एक टीम अगर आपको पिक करनी हो, इसमें आप फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मैंने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अगर मैं एक टीम की बात करूं कि भाई एक टीम बनानी है मुझे इस ग्राउंड के ऊपर जो रन बने हैं, तो ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं एनालाइज एनालाइज करके आपको दिखाता हूं, तो ये एक टीम बनती है। अब इसमें आपको चेंजेस क्या हो सकते हैं? फिलहाल अफ्रीका के मैंने बॉलर नहीं रखा हुआ है, तो मैं उसकी एक लिस्ट देता हूँ। तो पहले सबसे पहले बताता हूँ, मिलर का एवरेज अच्छा है यहाँ पर, मार्करम का भी अच्छा है, आपने देखा होगा। राशिव एंडन डूसन का 32 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, तो इसलिए मैंने रख लिया है। और लोकेश राहुल की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल रहेगी भारतीय टीम, तो वो अच्छा खेलेंगे, वो मुझे लग रहा है, इसके लिए मैंने इनको रखा हुआ है। गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर को रखा हुआ है, क्योंकि अय्यर को एक्सपीरियंस है, अफ्रीका के साथ काफ़ी अच्छा खेला हुआ है। क्लासन को आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि अगर शुरुआत में ठीक ठाक बैटिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर लूँ रीजा हेनरिक्स या ओपन ओपनर्स, थोड़ा 50-60 रन का स्टैंड दे गए, फिर 1 डाउन और सेकंड डाउन, ये अब ये भी आके थोड़ा अच्छा खेल गए, तो क्लासन को आप अपनी टीम में रख सकते हो। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं कि, तो रीजा हेनरिक्स की मैं बात कर रहा था, आप क्लासन को हटा के उनको रख सकते हैं, अदरवाइज ये एक अच्छी फिट होगी। वैसे ही मैं अगर ऑलराउंडर में बात करूं, तो एंडिले फेलिक्वायो, इनका आप चयन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है ये भारत के 3 बॉलर नहीं रखना है, अब देखिए अगर कुलदीप और चहल खेलते तो इनको दोनों को आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चहल नहीं खेल रहे हैं या कुलदीप नहीं खेल रहे हैं, तो आप अक्षर पटेल का भी चयन कर सकते हो। अक्षर पटेल और एंडिले फॉलिक्वायो, ये दो को रख सकते हो आप। तो इस हिसाब से दोस्तों एक टीम जो ग्राउंड जैसा खेला है उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि पेसर्स अगर बात करो, तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा मदद है। अब विलियम्स बोल के एक पेस बॉलर है अगर साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद बर्गर, बार्टमैन, ऐसे 2-3 बॉलर हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस उतना मैच तो उन्होंने इंटरनेशनल खेला नहीं है, बट अगर उनमें से आप विकल्प चाहो तो बार्टमैन या बर्गर में से कोई एक रख सकते हो, बार्टमैन या बर्गर, ठीक है। तो ये दोस्तों एक ग्राउंड के हिसाब से परफॉर्मेंस आई है। अब मैं अगर आपको अब ले चलता हूँ, थोड़ा हेड टू हेड मुकाबले दिखा देता हूँ कि भारत और अफ्रीका के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं आपस में, तो वहां पर कैसा खेला है भारतीय टीम ने या फिर अफ्रीका की टीम ने। तो अब मैं समझो इंडिया की पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ प्लेयर्स तो यहाँ पे नए रहेंगे, पर जो खेलने वाले हैं उसमें से आपको किसको पिक करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अगर मैं जोहान्सबर्ग की बात करूँ, तो वहाँ तो कुछ मैचेस हुए नहीं हैं।
मैं जोहान्सबर्ग की बात नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल मुकाबले ले लेता हूँ। तो ओवरऑल मुकाबले अगर आप देखोगे तो टोटल अफ्रीका ने 5 जीते हैं पिछले 5 वर्षों में, 9 में से, और भारत ने 4 जीते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैटर और बॉलर जो हाईएस्ट रन गेटर या हाईएस्ट विकेट टेकर दिख रहे हैं, वो तो अब इस सीरीज में है नहीं, या क्विंटन डिकॉक तो अब खेलते नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका भी बैटिंग फर्स्ट करके ज़्यादातर जीतती है, तो अफ्रीका चाहेगी कि बैटिंग पहले ही करे। और अगर आप यही देखोगे भारत का, तो भारत ने चेज करते हुए ज़्यादा जीता है। दोनों को मतलब अपना अपना चांसेस मिल सकता है, बट मेरे ख्याल से इस ग्राउंड पे बैटिंग पहले करना ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो, अब जैसे मैंने कहा कि श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं, और उनका अगर आप एवरेज देखो अफ्रीका के साथ 7 मैचों में 322 रन है, तो एक अच्छा विकल्प आपके लिए होंगे श्रेयस अय्यर। ठीक है, पहले मैं भारतीय प्लेयर्स की बात कर लेता हूँ, तो ये आप रख सकते हो। उसके बाद संजू सैमसन 3 मैचों में 118, अभी तक आउट नहीं हुए हैं, नॉट आउट ही रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में आप रख सकते हो खेलते हैं तो। केएल राहुल का 22 का एवरेज है, पर थोड़ा समझदारी से खेल सकते हैं, तो इनको आप रख सकते हो। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ ने तो खैर खेला नहीं है अफ्रीका के साथ। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अगर इनको आप चाहो तो वनडे है तो रिंकू सिंह को मौका मिल सकता है, तो उनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो ऐसे कुछ 3-4 बैटर की मैंने जो बात की है, वो जो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, और कुछ के रिकॉर्ड्स तो नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने खेला नहीं है, तो इस हिसाब से भी आप अपनी टीम में चयन कर सकते हैं। वही मैं बॉलर की बात करूँ तो देखो, कुलदीप यादव के ऑलरेडी 5 में 9 विकेटें हैं, तो ये आपके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अब मैं अगर और बॉलर की बात करूँ तो अर्शदीप, दीपक चहर, आवेश खान, मुकेश कुमार, अब उन्होंने तो अफ्रीका के साथ मैच पहला ही खेलने जा रहे हैं। उसके अलावा आप युजवेंद्र चहल को 4 में 6 विकेटें देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा नीचे जाके, दीपक चहर का भी देखिए 1 मैच में 2 विकेट है, तो वो आप सोच सकते हो। दीपक चहर की थोड़ी सी बैटिंग भी हो जाती है अगर उनको खिलाते हैं, तो देखो 1 मैच में 54 रन बनाया हुआ है अफ्रीका के साथ, तो दीपक चहर भी एक अच्छे ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप भारतीय प्लेयर का चयन कर सकते हो। अब मैं अगर यही आपको दिखा दूं कि भाई अफ्रीका के प्लेयर्स ने कैसा खेला है भारत के साथ, क्योंकि 4-5 प्लेयर तो भारत के, 5 प्लेयर लगभग या 6 प्लेयर मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं अगर अफ्रीका के प्लेयर्स की बात कर लूँ भारत के साथ वो कैसा खेले हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट देख लेते हैं। तो अब आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर क्विंटन डिकॉक है, तो वैसे तो अब ये खेलेंगे नहीं, माफ करना। राशिव एंड डूसन की बात करूँ तो इनका 85 का औसत आता है भारत के साथ, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अच्छा, अब ये बात है, इनका ग्राउंड, उस ग्राउंड पे इनका राशिव एंड डूसन का 32 का एवरेज है, लेकिन भारत के साथ तो आप इनको विकल्प एक अच्छा मान सकते हैं। मिलर भी भारत के साथ काफी अच्छा खेलते हैं। बाकी और कौन, मार्करम का भारत के साथ तो 26 का एवरेज है, बट इस ग्राउंड का उन्हें काफी अनुभव है, तो उस हिसाब से आप इनको टीम में रख सकते हैं। क्लासन का जैसे भारत के साथ 46 का औसत है, तो एक प्लेयर ये हो गया, तो 3-4 प्लेयर आपको लिस्ट में यहाँ दिख दिख रहे होंगे। अब मैं अगर थोड़ा सा रीजा हैंड्रिक्स की भी बात कर लूँ, क्योंकि वो ओपन करते हैं, तो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है भारत के साथ, थोड़ा सा हम इसको सर्च मार के देख लेते हैं, क्योंकि रीजा हैंड्रिक्स, ठीक है। तो अगर आप रीजा हैंड्रिक्स की बात करोगे तो 2 मैचेस खेले हैं, 39 का औसत है, तो मेरे ख्याल से ये टीम में रखने लायक तो है। अब बॉलर की बात करूं मैं अगर अफ्रीका के, तो काफी सारे बॉलर्स खेल नहीं रहे। एंडिलो फिलकवाई की जैसे मैंने बात किया, 4 में 7 विकेटें हैं, तो इनको आप रख सकते हो। और ऐसे शमसी के 5 में 6 है, केशव महाराज के 6 में 5 है, और तो बाकी मार्करम के 5 में 2 है, और बाकी तो नए बॉलर्स हैं लाइक विलियम्स, उसके बाद बर्गर, पार्टले, बाटमैन की बात की मैंने, तो ये सब तो नए बॉलर हैं। मुल्डर की बात कर लूँ, तो ये सब नए बॉलर हैं, तो अब मैं इनके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस अगर मैं मुल्डर का देख लूँ, विलन मुल्डर की बात कर लेते हैं। पहले आपको दिखा दे कि भाई इंटरनेशनल मैचेस जो खेले हैं कुछ प्लेयर्स ने, तो मुल्डर की मैं टोटल बात करूँ तो इन्होंने 4 मैचों में 4 विकेटें ली हैं, तो हिसाब से आप ये परफॉर्मेंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस, इन जो प्लेयर्स नए हैं अगर उन्होंने कुछ भी इंटरनेशनल मैच खेला है तो उसके बारे में दिखा देता हूँ। वैसे पीछे मुल्डर का जैसे 4 में 4 है, अगर मैं, बर्गर तो मुझे नहीं लगता कभी खेले होंगे, नहीं, नहीं इन्होंने भी नहीं खेला है। फिलिप वायो की बात करूँ तो उनके भी
32 मैचेस हैं, 38 विकेट हैं, तो आप उनको भी रख सकते हैं टीम में। वैसे ही मैं अगर बॉलर्स में दीपक चहार की बात कर लूँ, अगर वो खेलते हैं तो उनके भी 10 मैचों में 15 विकेट है। वैसे ही मैं अगर मुकेश कुमार की बात कर लूँ तो क्या उन्होंने खेला हुआ है, देखते हैं कितना मैचेस खेला है, 3 मैचों में 4 विकेटें हैं। तो दोस्तों ये कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो नए बॉलर्स हैं या फिर ऐसे बॉलर जिन्होंने कम मैचेस खेला है, तो उनके हिसाब से मैंने ये डेटा ट्राई किया आप लोगों को दिखाने का, क्योंकि बैटर्स तो लगभग थोड़ा बहुत खेले हैं, बट बॉलर्स जो हैं उनका अंदाजा उतना नहीं है। तो बर्गर ने पिछली T20 में अच्छी बॉलिंग की थी, तो इस हिसाब से अगर वो खेलते हैं तो आप बर्गर या बैटमैन, दोनों का नाम ले रहा हूँ, आराम से उनको ले सकते हो। और कुलदीप यादव आपके की प्लेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल और एंडिले फलकवायो, ये मैं ऐसे 2-3 नाम ले रहा हूँ दोस्तों, जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। तो दोस्तों इस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं आपको एक टीम बताऊं कि भाई जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, प्लेयर्स तो थोड़ा नए हैं क्योंकि ज़्यादा मैचेस अफ्रीका के साथ खेले नहीं, मेन प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे, तो उस हिसाब से अगर मैं एक टीम आपको बताता हूँ तो दोस्तों ये देखिए एक टीम मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सैमसन को मैंने बनाया हो क्योंकि उनका अच्छा औसत है, क्लासन का भी 46 के करीब का औसत है, और ऐसी का 84 का औसत है भारत के खिलाफ जब खेलते हैं। अय्यर का 64 का औसत है, मार्करम का 25 का औसत है, बट इस ग्राउंड पे उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। अक्षर पटेल की बात करूं, अब देखिए चहल, कुलदीप, अक्षर पटेल तीनों में से शायद 2 ही जन खेले, तो अगर अक्षर पटेल एंडेलो फ्लैक को खेलते हैं तो इनको आप जरूर टीम में रखें। कुलदीप और चहल में से कोई जो भी खेलता है उसको आप रखें। दीपक चहर अगर खेलते हैं तो रखें। अब उसके बाद जैसे 2 बॉलर की मैंने बात की थी, बार्टमैन और बर्गर, अगर ये दोनों खेलते हैं तो दोनों में से एक को तो जरूर रखें, बार्टमैन को या फिर बर्गर को। एक खेलता है तो एक को कंप्लीट कंपलसरी आप लग सकते हैं। विलियम्स की बात इसलिए की है कि थोड़ा सा वर्ल्ड कप में इन्होंने मैचेस खेले थे, बाकी इनके सारे बॉलर्स तो इंजर्ड है, अफ्रीका के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कुछ बॉलर्स की कमी है, तो भारत के पास भी एज है जीतने का। भारत के भी मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे, बट ये है कि जो टीम है आपको उसी से काम चलाना होगा। तो दोस्तों ये एक परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई और एक टीम बना के दी है। एवरेज किस प्लेयर का कैसा है, ग्राउंड पे कैसा है, या भारत के साथ खेलता है या अफ्रीका के साथ भारतीय प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ मैचेस खेले तो कैसा औसत है, तो उस हिसाब से एक टीम बनाई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये टीम आपको पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस करके दिखाया मैंने वही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।